आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। आई लव मोहम्मद मामला, बरेली में बवाल, मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र महासभा, नेतन्याहू का भाषण, प्रतिनिधियों के वॉकआउट से लगभग खाली रहा हॉल। लद्दाख के डीजीपी का गंभीर आरोप, पाकिस्तानी एजेंट से संपर्क में थे सोनम वांगचुक। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, अगर बिहार में घुसपैठिए हैं तो ये केंद्र के गवर्नेंस पर सवाल है। जयपुर मेट्रो फेज 2 जल्द होगा शुरू, 42.80 किमी ट्रैक पर 36 नए स्टेशन बनेंगे। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। प्रदर्शन पुलिस से टकराव में बदल गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हालात काबू में किए। इस दौरान 40 लोगों को हिरासत में लिया गया और 1700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया और इसे पूर्व नियोजित साजिश बताया। प्रशासन का कहना है कि संगठन ने पहले प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन मना कर दी गई थी। इसके बावजूद लोग जमा हुए। डीआईजी का दावा है कि अचानक बड़ी संख्या में भीड़ हिंसा के लिए तैयार नजर आई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि प्रदेश में किसकी सरकार है और सबक सिखाया जाएगा। गौरतलब है कि ये विवाद कानपुर से शुरू हुआ था और धीरे धीरे गुजरात समेत कई जगहों पर फैल गया। सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव स्टेटस डालने से तनाव और बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण उस समय चर्चा में आ गया जब उनके मंच पर आते ही कई प्रतिनिधि विरोध जताते हुए बाहर निकल गए और हॉल लगभग खाली रह गया। नेतन्याहू ने 45 मिनट तक बोलते हुए इजराइल के गाजा पर हमलों को जायज़ ठहराया और कहा कि इजराइल 7 मोर्चों पर बर्बरता के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि इजराइल हमास का सफाया कर रहा है ताकि ये खतरा फिर न उभरे। नेतन्याहू ने फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा फ़लस्तीन को मान्यता देने के फैसले को राष्ट्रीय आत्महत्या बताया और इसे पागलपन करार दिया। भाषण को गाज़ा में भी प्रसारित करने की कोशिश की गई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया। वहीं ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि ऐसा लग रहा है कि गाज़ा पर समझौता हो गया है, जिससे बंधक वापस आएंगे और युद्ध समाप्त होगा। लद्दाख के डीजीपी डॉक्टर एसडी सिंह जामवाल ने 27 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वांगचुक पाकिस्तान और बांग्लादेश में कार्यक्रमों में शामिल हुए और उनकी विदेश यात्राओं से जुड़े कई रिकॉर्ड्स पुलिस के पास है। डीजीपी ने खुलासा किया कि पुलिस ने एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर को गिरफ्तार किया जो वांगचुक से संपर्क में था और उनकी रिपोर्ट्स बाहर भेज रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा को भी वांगचुक ने भड़काया, जिसमें 4 लोगों की मौत और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हिंसा के दौरान बीजेपी ऑफिस और गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। जामवाल ने कहा कि वांगचुक ने अपनी बयानबाजी में अरब स्प्रिंग और नेपाल प्रोटेस्ट जैसे उदाहरण देकर लोगों को उकसाया। इसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी संस्था SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया और उन्हें NSA के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार तेज होते ही जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से बने नेता प्रशांत किशोर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी पार्टी ने राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जनसत्ता को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिहार के 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से जुड़े हो। बीजेपी के घुसपैठिए मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नरेंद्र मोदी मजबूत प्रधानमंत्री है और अमित शाह मजबूत गृह मंत्री है तो किशनगंज में घुसपैठिए आकर कैसे बस गए। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में बिहार में घुसपैठिए रह रहे हैं तो ये केंद्र सरकार के गवर्नेंस पर बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ये लोग कहते थे कि कांग्रेस के रहते हुए घुसपैठिए आते हैं, लेकिन अब तो पिछले 15 साल से दिल्ली और बिहार दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है, फिर घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं और रह कैसे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के लगभग सभी जिलों में यात्रा कर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसे मुद्दों को जनता के बीच जोर शोर से उठाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य
समता मूलक समाज बनाना है और इसके लिए नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ संख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा, जमीन व पूंजी में बराबरी की हिस्सेदारी जरूरी है। जयपुर मेट्रो का फेज 2 जल्द शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR केंद्र सरकार को भेज दी है। फिलहाल मेट्रो का संचालन मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक 12.67 किमी लंबे ट्रैक पर किया जा रहा है, जिसमें कुल 11 स्टेशन हैं। पहले फेज का काम 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में 2010 से 2014 के बीच मानसरोवर से चांदपोल तक 9 स्टेशन बने और 2015 में संचालन शुरू हुआ, जबकि दूसरे चरण में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक विस्तार किया गया और 23 सितंबर 2020 से ये मार्ग चालू हुआ। अब फेज 2 में करीब 42.80 किमी का ट्रैक बनेगा, जिसे ऑरेंज लाइन नाम दिया गया है और ये टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा तक बनेगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनसे हरमाड़ा, अम्बाबाड़ी, पानीपेच, कलेक्ट्रेट, SMS हॉस्पिटल, गांधीनगर स्टेशन, B2 बाईपास और सीतापुरा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1467 करोड़ रुपए होगी और इसे दिवाली तक शुरू करने का अनुमान है, जबकि 5 साल में इसके पूरे होने की उम्मीद है।